हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 86 और 87। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेताओं में कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। नेताओं में कौन दल रहित लोकतांत्रिक अवधारणा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्पना के द्वारा। ठीक है, इससे जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न को सुमेलित कीजिए निम्नलिखित को, जिसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन, और दिया हुआ है अनुच्छेद 44। तो इसमें अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कृषि एवं पशुपालन संबंधी, और अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। तो कौन सा लोक नाटक प्रचलित नहीं है, तो तमाशा जो है बिहार का लोक नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संज्ञानात्मक गुण विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का जो विभाग है ये उत्तरदायी होता है कि जो है संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के लिए। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो क्या नहीं प्रदान करता है, तो निर्यात आयात बैंक जो है ये नाबार्ड जो है पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। लिखा हुआ है कि फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। फिल्लोडी रोग तो ये तिल में पाया जाता है फिल्लोडी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये जो होता है ये संबंधित नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक अनुपस्थित नहीं होता है, उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो इसमें से क्या राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक जो है न्यूटन होता है। ये जो होगा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, वाट और जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण जो है तेल ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट कि ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े को प्रभावित करता है ब्रोंकाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लकड़ी के पौधे में कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। तो वो प्लांट हार्मोन का नाम हो जाएगा जिब्रेलिन, जो कि क्या करता है लकड़ी के पौधों में कैबियम की गतिविधि को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। तो ये किया जाता है रेजिन का प्रयोग किया जाता है पॉलिश या पेंट बनाने में। नेक्स्ट है कि मानव जाति का विकास क्रम है। तो मानव जाति का विकास क्रम कैसे है, तो मछली उभयचर सरीसृप फिर मानव, मछली उभयचर सरीसृप फिर मानव, ये है मानव जाति का विकास क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल में जो है न्यूनतम होती है ध्वनि की
चाल। नेक्स्ट है कि सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा का बना होता है, सीसा संचायक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 जो होता है ये होता है इसमें कुल वर्गों की संख्या जो मोसले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है। नेक्स्ट है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धों के साथ संद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातुमल बनाता है, जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग के द्वारा बनता है धातुमल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? परम्यूटेट विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र से रक्त परिवहन का जो है होता है। और तीसरा दिया हुआ है जनन तंत्र, इससे वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म होता है। और तंत्रिका तंत्र से शरीर के कार्यों को नियंत्रण मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानडबू की संधि हुई थी। कब? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1826 के समय में जो है यानडबू की जो है संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर कैंपबेल जो थे। ये जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था 1857 में, नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल द्वारा। इनको दबाने वाला अंग्रेज था मेजर कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का निम्न उद्देश्यों में से क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु जो है ये श्वेत कमीशन जो था इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया है? तो भारतीय तिरंगों के फहराया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय तिरंगे को फहराया गया है। नेक्स्ट है कि गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो गांधार एवं जो है मथुरा शैली का विकास जो हुआ है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किए थे? तो ये उपवास किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण जो है ये गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ये संबंधित है सोम से। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, तो किससे लिखी जाती थी? तो पहले दाईं ओर से बाईं ओर, फिर दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर। पहले क्या है? दाहिनी से बाएं, फिर बाएं से दाहिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली मौलवी अहमदुल्ला जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदीना मस्जिद का निर्माण किसके शासक द्वारा कराया गया है? अदीना मस्जिद का निर्माण तो ये जो हुआ है सुल्तान सिकंदर के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? राजनीतिक पीड़ित दिवस तो ये मनाया गया है 10 अगस्त 1929 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा बंगाल से लगती है? किन राज्यों की सीमा बंगाल से लगती है? बांग्लादेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, चारों की लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में ले जाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है। तो कौन सी झील विवर्तनिक झील है, तो वूलर झील को विवर्तनिक झील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित वनों में से भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में कौन पाए जाते हैं। तो जो है भारत में बृहत पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत के बृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गहीरमाथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कौन सा स्थान, तो गहीरमाथा ओलिव रिडले जो कि कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जगह है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट कि विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिमलीपाल, नंदकानंद अभ्यारण्य और भितरकनिका, तीनों जो है उड़ीसा में उपस्थित अभ्यारण्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर गोल्फ से संबंधित है। शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है। शॉर्ट स्टोरी, तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर क्या होती है। तो ये हो जाएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु दर की संख्या जो होती है मात्र मृत्यु दर होती है। मात्र मृत्यु दर क्या होती है, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माता की मृत्यु की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ये जो है 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज, झींगा और औषधि। ठीक है, ये गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज, झींगा, औषधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरोशियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है। क्यूरोशियो की जलधारा के संबंध में, तो राइट आंसर प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी में जो है ऊपर मीठा जल और नीचे जो है भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है। तो अपरिवर्तित रहता है जल के हिमीकरण होने पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 88 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले मेगास्थनीज, फिर शंगयुन, फिर हेनस्वांग, फिर इत्सिंग। ये राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम दिया हुआ है। प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री हैं। नेक्स्ट है कि डायनीसिस कौन था। तो डायनीसिस कौन था, तो राजा टॉलमी का राजदूत था डायनीसिस। नेक्स्ट है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। तो ये जो करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है। एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है इनमें से, तो कौन हो जाएगा। तो एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने कहा है। तो ये किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम्स जेम्स द्वारा किया गया है स्थापित। ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि प्रणाली वेलेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ है। सिंधिया राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में ये जो है सम्मिलित हुआ है सिंधिया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था। और बंदी जीवन की किसकी कृति है। बंदी जीवन जो है किसकी कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है बंदी जीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया। यह किसके कारण हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो ये जो हुआ था प्लेग बोनस विवाद के द्वारा के आधार पे हुआ था, प्लेग बोनस विवाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो कौन सरकार द्वारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋण पुनर्भुगतान और हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। ये जो होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये जो प्राथमिकता दी गई है ये 8वीं जो है पंचवर्षीय के दौरान मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है कि कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो कौन करता है व्यक्त? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है ये व्यक्त करता है राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 मूल उद्देश्यों के सूचकांक में सुमेलित निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है रिफाइनरी उत्पादन को दिया गया है 8 मूल उद्योगों में सूचकांक में सबसे अधिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होता है, ये ऑप्शन सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये सही है, और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के निर्वाचित मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये जो होते हैं मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं को उपबंध किया गया है? तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में तो ये बनाया गया खाद्य एवं कृषि का, वहां पे बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल, तो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव के बाद जारी होता है एग्जिट पोल। नेक्स्ट है कि कौन सी संघ सूची में शामिल नहीं है? कौन संघ सूची में शामिल नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कीमत नियंत्रण जो है संघ सूची में जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट है कि पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है पंचगनी। नेक्स्ट है कि बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस, तो राइट आंसर हो जाएगा गाय का है। एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो एक निबल में जो है 4 बीट होते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 6 घंटा 30 मिनट आगे है, ये ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होते ये जो होते निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ठीक है, 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये जो ऑप्शन है ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की मात्रा होती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि काली क्रांति निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति, तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सुमेलित करने को, जिसमें दिया हुआ है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। कैरेट मीटर से क्या मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे हम बताए हैं कि एक पायरोमीटर का जो होगा ये हो जाएगा, पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च तापमापी, कैरेट मीटर से मापा जाता है सोने का शुद्धता, लक्स मीटर से मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता और हाइग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसआई जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में कब अपनाया गया था? तो एसआई को अपनाया गया है कब? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विटामिन डी जो होता है ये त्वचा में बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा किसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये जो होता है कैथोड किरण का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोनों गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये दोनों जो विद्युत के उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होते हैं। नेक्स्ट है कि युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा स्रावित होता है, तो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। युग्मकों का निर्माण वृषभ एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है संपादित होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है, जो है 80% भाग तक होता है। नेक्स्ट है कि कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम जो होता है ये वो ऐसा पदार्थ होता है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को जो है तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से किस अंग से नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? किस अंग अन्य नाम से लाल रक्त कणिका को जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कि मगरमच्छ में हृदय होता है, तो मगरमच्छ में कितना होता है हृदय? तो 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनेलिडा जो है उसका जो है उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन सा स्थिरीकृत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थितिज कार्बनिक डाइऑक्साइड का लगभग जो है आधा भाग जो है स्थिरीकृत करता है शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है प्रजनन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है जो है प्रजनन के लिए मुख्य फूलों का जो है मुख्य अंग होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लाल, उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये सब जो नियंत्रित किया जाता है मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग तो प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व का सबसे गहरा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो कहाँ पर है? तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में जो होता है खनिजों के अपेक्षण और
निक्षेपण और संचयन होता है। नेक्स्ट कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि होता है, उसको बोलते हैं। ये जो हमारा रहा 87 और 88 का जो है 5 के का टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।